जो वृद्धि होती है वो किसे कहते हैं? वृद्धि को बोला जाता है ग्रोथ, यानी कि जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो किस प्रकार से होती है। तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। वृद्धि को सामान्य रूप से देखा जाए तो एक प्रकार से बालक के जो शारीरिक स्ट्रक्चर होता है, वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक जो स्ट्रक्चर होता है, शारीरिक ढांचे के बदलाव को वृद्धि कहा जाता है। जो बालक का शारीरिक जो ढांचा होता है, बच्चा अपने शरीर से जो उसमें चेंजेस आते हैं, जैसे किसी बालक की हाइट बढ़ रही है, जैसे किसी बालक का वेट बढ़ रहा है, कोई बालक की जैसे मांसपेशियों का विकास हो रहा है, जिन चीज़ों को हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, जो वृद्धि होती है इसमें जितने भी विकास होते हैं उन्हें बाहरी रूप से देखा जा सकता है, उन्हें बाह्य विकास कहा जा सकता है, जिन्हें देखा जा सकता है। अतः मनुष्य के आंतरिक और बाहरी अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। जैसे बालक की मांसपेशियां हैं, बालक की हाइट है, बालक की उंगलियों का बढ़ना है, हाथ पैरों का बढ़ना है, ये सभी चीजें वृद्धि के तहत आती हैं, यानी कि ग्रोथ के तहत आती हैं। वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करता है। वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होती है, वो बालक के शारीरिक स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं इनकी ओर इशारा करती है, इनकी ओर इंगित करती है। किसी भी प्राणी का विकास पूर्व में और वृद्धि बाद में होती है। देखा जाए तो कभी कभी किसी भी प्राणी का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, कभी बालक बढ़ने, उसकी हाइट बढ़ने लग गई, तो कभी उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई, तो कभी बालक का डेवलपमेंट होने लग गया। तो जो वृद्धि और विकास है एक सीक्वेंस लेवल में चलता है, जैसे कि कभी विकास ज़्यादा हो सकता है, कभी वृद्धि ज़्यादा हो सकती है। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह पश्चात ही प्रारंभ होती है। जो वृद्धि होती है वो बालक के जो जब गर्भ धारण करता है उसके लगभग 2 सप्ताह बाद स्टार्ट हो जाती है और 20 वर्ष की उम्र के आसपास समाप्त हो जाती है। जो ग्रोथ होती है बालक की, धीरे धीरे करके बालक का जो आकार है वो माँ के गर्भ में बढ़ने लगता है। उस टाइम से लेकर जब बालक मैच्योर हो जाता है, एक प्रकार से 20 वर्ष की आयु पर यानी किशोरावस्था पर पहुँचता है, तो वृद्धि रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है वो रुकता नहीं है, जो डेवलपमेंट होता है वो रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है। तो जो डेवलपमेंट होता है उसे एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जो वृद्धि है वो एक समय सीमा, एक अवधि आ जाने के बाद में रुक जाती है। जैसे बालक की अगर हाइट बढ़ रही है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि अगर बालक की हाइट बढ़ रही है तो सालों तक हाइट बढ़ती ही रहेगी, किसी ना किसी एज में जाके वो हाइट बढ़नी रुक जाएगी। बालक का वेट है तो वेट भी बालक का कहीं ना कहीं जाके किशोरावस्था में जाके, नहीं तो थोड़ा बाद में जाके एक लिमिट तक बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत वेट बढ़ता ही रहेगा, नहीं तो बालक कितना भी फैल सकता है। तो जो वृद्धि होती है और जो विकास होते हैं उनमें एक प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप के हिसाब से चेंजेस होते हैं, वो देखे जा सकते हैं। वृद्धि में होने वाले बदलाव सिर्फ शारीरिक व रचनात्मक ही होते हैं। वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जो वृद्धि होती है उसे एक प्रकार से हम इस चीज को माइंड में सेट कर सकते हैं। सीटेट में जो वृद्धि से क्वेश्चन आते हैं वो लगभग यही आते हैं कि बालक के अगर शारीरिक ढांचे में बदलाव हो रहा है, अगर एक बालक की हाइट बढ़ रही है, या एक बालक का वेट बढ़ रहा है, या एक बालक बहुत ज्यादा हेल्दी हो रहा है, यानी उसकी जो मांसपेशियों में वृद्धि हो रही है, वो सभी चीजें किसके तहत आएंगी? ग्रोथ के तहत।